वेलकम टू कॉमनवेल्थ गेम्स। जी हां, आज का डिस्क्लेमर मैं सुरेश कलमाडी पढ़ूंगा। आप पूछेंगे स्टेडियम कहां है? ये लो आ गया स्टेडियम। अब आप पूछेंगे स्विमिंग पूल कहां है? ये लो आ गया स्विमिंग पूल। यस, ये सब मुझे इन जय हिंद के चूतियों ने सिखाया है। सविता को कभी स्विमिंग पूल के पास बिठाते हैं, कभी पानी पर खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार मैं पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स क्रोमा यानी कि ग्रीन स्क्रीन लगा के करूंगा। पूरी दिल्ली को हरा भरा कर दूंगा। फाइनली दिल्ली विल बी अ ग्रीन सिटी। स्विमिंग, रनिंग, रेसलिंग, जो चाहे, जहां चाहे, जब चाहे करवा लो। ओके, अब मैं चलता हूं। आपने देख ही लिया कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो चुके हैं। खेलो, जियो, हेयो, लेट्स गो। मैं चला। जय हिंद। हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की साइट्स पूरी न होने की वजह से डेंगू फैल रहा है। अब आजाद साहब का ये मतलब तो नहीं है कि कलमाड़ी ने स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए तो कुछ इंतजाम किए नहीं है, पर मच्छरों की ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम कर दिया है। मतलब मच्छरों की पूरी टीम तैयार है अपना हुनर दिखाने के लिए। ये देखिए, But there is sincerely some problem with games in Asia. इंडिया में कॉमनवेल्थ का ये हाल है और वहां चाइना में इस साल नवंबर में होने वाले एशियन गेम्स के दौरान सब्जी काटने वाले चाकू मतलब नाइव्स, मतलब समझ गया ना यार? तो ये सब नहीं बिकेंगे। अगर किसी को ये सब खरीदना है तो गवर्नमेंट की शॉप से, वो भी आई कार्ड दिखाकर चाकू खरीदना होगा। मतलब अब जो चीनी लोग हैं, अगर आई कार्ड नहीं दिखा पाए तो शायद अपने खाने के लिए सांप, कुत्ता, बिच्छू, भालू, बंदर लेकर ही दुकान पर पहुंच जाएंगे। यू नो कि ये बंदर के पीस बना दो प्लीज, मुझे सांप के टिक्के बनाने, वो सही से काटना, वो कुत्ते की पूंछ के भरवा शामी कबाब बनाने, जरा सफाई से काटना, तब तक मैं अपनी शिंचू को दूध पिला कर आती है। शिंचू इधर आ रही है। ऑफ कोर्स ये सब मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आई एम श्योर वो चाइनीज में ही बोलेंगे। तो कौन है भाई? वो कौन है तू? मुतालिक रामसेना वाले। हमने फ्रेंडशिप डे पर बेंगलुरु में फिर से दंगा किया और पब में बैठे हुए लड़का लड़की को डराया, धमकाया। पहचाना नहीं? पता नहीं हमारे देश में ये मॉरल पुलिसिंग कब रुकेगी। आइए जानते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द डोंकीज माउथ। अच्छा हुआ आप आ गए मुतालिक जी। कर रहे थोड़ी बेशर्म हो रहे, हंस रहे हैं यार। हमारे शो में तो पिंक कलर की चड्डी पहन कर आए हैं आप। पपलू लाइव लिखा है। सुपरमैन लाल चड्डी पहने तो वो सुपर हीरो है, और मैं पिंक चड्डी पहने तो बेशरम। देखिए मुतालिक साहब, सुपरमैन जो है ना वो आम आदमी की मदद करता था और गुंडों की पिटाई करता था। आपका उल्टा है, आप आम आदमी की पिटाई कर रहे हैं और गुंडों को बचा रहे हैं। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं तो मासूम चड्डियों को लुटने से बचा रहा हूँ, आज जिसको सारा समाज उतारने में तुला हुआ है। ठीक है, ठीक है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फ्रेंडशिप डे पर ये सेना ने हंगामा क्यों मचा? क्या तुम लोगों को दोस्ती पर विश्वास नहीं है? मतलब भाईचारा, यूनिटी, शांति। फ्रेंडशिप, भाईचारा, दोस्ती, यारी सब बकवास है। सिर्फ यूनिटी और उसके वजह से शांति है। चलो ये जानकर खुशी हुई कि यूनिटी और शांति है और उस पर आपका विश्वास है। मैं उन हरामखोर लड़के लड़कियों की सेक्सुअल यूनिटी और सेटिस्फैक्शन के बाद पैदा हुई शांति की बात कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, इस सब के नाम पर भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। लड़के लड़कों से दोस्ती करते थे और लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करती थी।
मगर ये वेस्टर्न कल्चर के आने से सब गड़बड़ हो गया है। गड़बड़। अरे लेकिन ये उनकी मर्जी है, आप बीच में क्यों कूद रहे हो? जब दो लोग सेक्स करने में लगे हो तो उन्हें अलग करने के लिए मुझे और कहां कूदना चाहिए? क्या कभी तुमने सेक्स में लिपटे कुत्तों को ईंट नहीं मारा क्या? अरे मुतालिक भाई, देश का कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को आजादी से रहने की परमिशन देता है। आप होते कौन हो ये बीच में ईंट पत्थर मारने वाले? ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सरासर प्रोस्टिट्यूशन है। देखो अभी भी समय है, सुधर जाइए। एक बार तो पूरे इंडिया ने आपको ये पिंक चड्डी भेज दी है, कहीं ऐसा ना हो कि इस टाइम सारा देश पिंक चड्डी के साथ साथ आपको पिंक ब्रा भी दे दे। मैं इसीलिए ही तो यहाँ आया हूँ। मतलब अब पिछले साल मुझे इतनी पिंक चड्डी मिली कि मेरी सेना को चंदा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने चड्डियों को होलसेल रेट पर बेचा और बहुत पैसे बनाए। पर अब हमारे स्टॉक में पिंक चड्डियां खत्म हो रही है, इसलिए मेरे कहने पर मेरी सेना ने पब में बैठे लड़की लड़कियों पर अटैक किया, उनकी पिटाई की। पर पता नहीं देश की जनता को क्या हो गया है। हमें इस बार एक भी पिंक चड्डी नहीं मिला है, नॉट इवन वन। इसीलिए मैं तुम्हारे शो पे आया सुमित। आई लव्ड योर पिंक ब्रा आइडिया। तो प्लीज मेरी तरफ से ये लोगों को रिक्वेस्ट करो ना कि ये दिल खोलकर हमको पिंक चड्डी और ब्रा भेजे। मुझे ऑफिस में एसी लगवाने। सॉरी एक मिनट, सॉरी मुतालिक जी, मुझे लगता है कि आपकी ये इच्छा जो है वो अगले 3 सालों तक तो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो वैसे ही पूरे देश की जनता की चड्डी उतार चुके हैं, तो वो बेचारे आपको चड्डी कहाँ से भेजेंगे? तीव्र आंदोलन होगा, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तीव्र आंदोलन। एक तीव्र क्या है? तीव्र Have you never been to Delhi? उधर 2 तरह की मुद्रिका बसेस चलती है। One is तीव्र मुद्रिका, other is not so तीव्र मुद्रिका। सुमित, अगर मुझे जल्दी चड्डी और बरा नहीं मिली ना तो मैं फिर से लोगों पे अटैक करूंगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं जय हिंद की तरफ से देखता हूँ, मैंने कहीं पहनी तो नहीं? मैंने तो आज नहीं पहनी। देता हूँ, ब्रा देता हूँ। ये चाहिए ऐसा आप ऐसा हाथ डालिए। हाँ सांस लीजिए, अंदर सांस। अच्छा हाँ ये है। मैं कैसे लग रहे हैं? एकदम चक्कस। थैंक यू सुमित। मैं फिर मिलेंगे हैं? मैं तुमको वैलेंटाइन डे पे कार्ड भेजूंगा। ओके प्लीज ओपन इट। आई विल ओपन एवरीथिंग। थैंक यू। हाँ जी, तो कहा था आगे बिग बी सुनाएंगे स्मॉल बी की एक स्मॉल सी कविता, बट आफ्टर दिस वेरी स्मॉल ब्रेक। टिल देन धन्यवाद सुमित, धन्यवाद। आपका मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे आपने एक बार फिर जय हिंद जैसे रंगारंग शो पर आमंत्रित किया। बचपन में जब मैं दुबला पतला सा था, मुझे अपने पूज्य पिताजी जैसी कविताएं लिखने का बड़ा शौक था, लेकिन फिल्मों की शूटिंग में मैं इतना व्यस्त हुआ कि मुझे कविताएं लिखने का समय नसीब न हुआ। लेकिन अभिषेक अभिषेक कितना खूबसूरत और होनहार नौ युवक है। दिन भर घर में रहता है,
अनेकों किताबें पढ़ता है। समय का सदुपयोग कैसे करें, यह कोई अभिषेक से सीखे। भाग्यशाली है ऐश्वर्या, जिसे अभिषेक जैसा घरेलू पति मिला। खैर, फिजूल की बातें बाद में करते हैं। यह जो किताब है, यह केवल एक किताब नहीं बल्कि अभिषेक की तरफ से उसके पूज्य दादाजी को स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई एक श्रद्धांजलि है। अब कमाल की खैर, उन्होंने लिखी थी मधुशाला और अभिषेक ने लिखी है मधुबाला। वाह वाह, क्या ओरिजिनल विचार है। इस संग्रह में से एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं। शीर्षक है वो दिन कैसा होगा जिस दिन पैसा होगा। हर दिन सुबह सुबह जब मैं ऐश्वर्या का टिफिन पैक करता हूं, एक क्षण हमेशा ऐसा आता है जिसमें मैं खुद को पूछता हूं, वो दिन कैसा होगा जिस दिन पैसा होगा। वो दिन कैसा होगा जिस दिन पैसा होगा। ना ही लेना पड़ेगा उदय चोपड़ा से चाय पानी के लिए पैसे उधार। अपनी मर्जी से लूंगा मुंबई में 1 BHK फ्लैट और पीली नैनो कार। रावण को मैं फिर रिलीज करूंगा, सारे शोज के टिकट मैं ही खरीदूंगा। रिश्वत दूंगा मैं सारे क्रिटिक्स को, तब हॉलीवुड से बुलाएंगे मुझे स्टीवन जेम्स और जो। वो दिन कैसा होगा जिस दिन पैसा होगा। वो दिन कैसा होगा जिस दिन पैसा होगा। सूट भाड़े के नहीं पहनूंगा, लाऊंगा एक पर्सनल दर्जी। देख के मेरे निशान लोग कहेंगे व्हाट एन आइडिया सर जी। नाम से मेरे मैं बच्चन हटाकर बन जाऊंगा खान। सुबह का भूला शाम को घर लौटे, बप्पीदा गाए गान। वो दिन कैसा होगा जिस दिन पैसा होगा। वो दिन कैसा होगा जिस दिन पैसा होगा। बनना है मुझे अपने पिता के बुढ़ापे का सहारा। कब तक अभी ऐश का बोझ उठाएगा बूढ़ा बेचारा। सलमान विवेक को हर रात दूंगा 50 मिस कॉल। जॉन इब्राहिम तू भी सुन ले इन दोस्ताना 2 आई विल बेयर इट ऑल। वो दिन कैसा होगा जिस दिन पैसा होगा। वो दिन कैसा होगा जिस दिन पैसा होगा। अरे सुमित, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। चलो तुम्हारा बैंड वाला आई, बहुत बैंड बजा मेरा। एनीवे, तालियां बजाते तो हमारे यहाँ पिछले दिनों ये रुपी का सिंबल लॉन्च हुआ, पर असली सेलिब्रेशंस पाकिस्तान में हुआ। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रिंटर्स की तो ईद 1 महीने पहले ही आ गई है। इतना बड़ा एक नया काम आ गया, अब सारे जाली नोट्स फिर से नए छापने पड़ेंगे। हाँ, तो बैक होम अपने ही देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इन दिनों नारा लगा रही हैं कि जय शोषित, मतलब पहले आप शोषित हो जाएं फिर हम आपकी जय जयकार करेंगे। सो कम ऑन, लेट्स एक्सप्लॉइट यू, यू विल लाइक इट। हाँ, तो मनमोहन जी ने प्रेस मीट में कहा सीबीआई इज नॉट कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सुना, पहली बार उन्होंने अपनी ब्रीफ से एक शब्द अधिक बोला और वो था
नॉट। अरुण दत्ती रॉय को फोर्ब्स ने मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल की लिस्ट में चुन लिया। हाँ बिल्कुल, वो बहुत लोगों को इंस्पायर करती है, पर पता नहीं क्यों ये सारे लोग जंगलों में ही पाए जाते हैं। CPIM का कहना है कि सोमनाथ चटर्जी के व्यूज रबिश है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ही रब्ड द पार्टी द रॉन्ग वे। रिसेंटली क्रिकेट प्लेयर मुथैया मुरलीधरन रिटायर हुए। अब बहुत सारे लोग टीवी स्क्रीन पर क्रिकेट के साथ साथ वो कथकली डांस नहीं देख पाएंगे। एंड फाइनली हमारे पार्लियामेंट में एक महीने तक प्राइस राइज पर चर्चा हुई और ऐसी भीषण चर्चा हुई कि सारे के सारे एमपीज महंगे हो गए। डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक। आप पढ़ नहीं सकते क्या? अरे डिटेल्स लिखी है ना साइड में यार, पढ़ो पढ़ो, बजाओ। जल्दी आपको प्योर मराठी जय हिंदी से मिलवाऊंगा। ये मिलाना पड़ेगा भाई, राज साहब का ऑर्डर है। बट बिफोर दैट, कमिंग बैक टू माय फेवरेट टॉपिक these days, CWG, राइट, कॉमनवेल्थ गेम्स। अच्छा सुना आपने, कॉमनवेल्थ गेम्स का बजट 345 करोड़ था और अब वो बढ़ के 35,000 करोड़ हो गया। सुना है कुछ अधिकारियों ने तो गेम्स के पहले ही गोल्ड मेडल ले लिए। सुना है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक ट्रेडमिल 9,75,000 में हायर की गई है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा तिलिस्मी ट्रेडमिल है ये? भाई ये वही ट्रेडमिल है जिस पर सुरेश कलमाड़ी चलते हैं तो लगता है बहुत जल्द कहीं जा रहे हैं, पर वो होते वहीं पे, कहीं नहीं जा रहे, वहीं पे। दिस ट्रेडमिल इज स्टैंड स्टिल। हाँ, नए रूल के अनुसार हमारी एयरलाइंस को डिले या कैंसिलेशन के लिए कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। और कलमाड़ी जी का कहना है, थैंक गॉड मैंने कोई एयरलाइन नहीं खोली। अच्छा, फुटबॉल प्लेयर बाइचुंग भूतिया का कहना है, हमें कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए था। सुरेश कलमाड़ी साहब ने कहा, भाईचुंग को तो खुश होना चाहिए, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं किए, बिल्कुल नहीं, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है मैंने। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि 100 एपिसोड्स के बाद जय हिंद सिर्फ एक कॉमेडी शो ना होकर एक सोशली रेलेवेंट और एजुकेशनल शो बनने वाला है, तो उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए पेश करते हैं एक बार फिर कुछ असाधारण शब्दों की डिक्शनरी जय हिंदीज। आज का जय हिंदीज है, थैंक यू वेरी मच, मराठी स्लैंग स्पेशल है ये। यस, नहीं, राज ठाकरे ने पर्सनली आकर शो में मराठी ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट की बस। तो शुरू करते हैं, पहला वर्ड, हत्तीच्या मायला। हत्तीच्या मायला, अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है कि हत्तीच्या मायला। अब लिटरल मीनिंग है हाथी, हाथी मतलब हाथी, हाथी एलिफेंट, चा मतलब की, माइला मतलब मदर, मदर को, माइला मदर को। सो इन कॉम्बिनेशन द वर्ड हाथीचा माइला मीन्स हाथी की माँ की, है ना। और याद रहे कि ये स्लैंग या ये शब्द जो है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि गाली सिर्फ हाथी की माँ को लगती है, किसी इंसान की माँ को नहीं। इट्स अ वेरी यूनिवर्सल स्लैंग, किसी भी ओकेजन पर कह सकते हैं। एग्जाम्पल बीजेपी यूसेज, यूसेज हाथीच्या मायला, बीजेपी इलेक्शन फिर से हार गई। सेकेंड वर्ड, बोम्बा बोम, प्रोनाउंसिएशन बोम्बा बोम।
लिटरल मीनिंग इस शब्द का मतलब है हाँ, बहुत सारे लोगों का मिलके बेवजह जोरों से चीखना चिल्लाना। एग्जाम्पल इंडियन आइडल के सिंगर्स। यूसेज अन्नू मलिक, सुनिधि चौहान और सलीम मर्चेंट एक दूसरे से, क्या यार ये रोज की बोम्बा बम सुन के दिमाग का दही हो गया। अगला वर्ड है खोपचा। प्रोनाउंसिएशन खोपचा। लिटरल मीनिंग ओके, खोपचा मतलब डार्क कॉर्नर या कोई ऐसी जगह जहां कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आ सकता। एग्जाम्पल पान बीड़ी का ठेला या बिल्डिंग की जो स्टेयरकेस होती है उसके नीचे की अंधेरी जगह, खोपचा। यूसेज क्या हवलदार साहब क्यों रिसीट फाड़ रहे हो, हेलमेट गलती से घर भूल गया, चलो ना खोपचे में जाकर थोड़ी सेटिंग करते हैं। अगला वर्ड है वाट लागली। प्रोनाउंसिएशन वाट लागली। लिटरल मीनिंग अच्छा ओके, वाट लागली का मतलब है टू बी इन अ बिग मेस और टू बी इन अ बिग शिट। अच्छा, बाय द वे नॉट टू बी कंफ्यूज विद पेइंग ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, दैट्स वैट लागली, वो अलग है। हाँ। अच्छा, एग्जाम्पल एग्जाम रिजल्ट्स। हाँ, यूसेज रामू शामू से, क्या रे शामू तू तो फिर से फेल हो गया, तेरी तो वाट लग गई रे। अगला वर्ड है हलकट। प्रोनाउंसिएशन इज हलकट। लिटरल मीनिंग हलकट का मतलब है अ चीप पर्सन, अ पर्सन विथ नो वैल्यूज। एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटिशियंस। यूसेज गे सिटीजन ऑफ इंडिया, डोंट एक्सपेक्ट दैट दे विल डू समथिंग अबाउट आवर राइट्स, दे ऑल आर हलकट। अगला वर्ड है अरे जय महाराष्ट्र। प्रोनाउंसिएशन जय महाराष्ट्र। लिटरल मीनिंग जय महाराष्ट्र का मतलब है यस ऑफ कोर्स कि महाराष्ट्र राज्य की जय हो। एग्जाम्पल MNS शिवसेना। यूसेज सुनिए, क्या रे भैया जय महाराष्ट्र क्यों नहीं बोला, फोकट में हम लोगों को तोड़फोड़ करना पड़ेगा। Anyway, don't go anywhere. We will be right back with what else? Commonwealth का ठेकेदार. Don't miss it till then. वेलकम फ्रेंड्स एंड फोक्स, भाई बहनों। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बगैर कॉमनवेल्थ गेम्स पॉसिबल ही नहीं होता। मैं सच कह रहा हूं, उनका नाम है श्री मुलायम सिंह। प्यार से उन्हें सब लोग टेंडर सिंह कहते हैं। टेंडर सिंह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक ठेकेदार है। उनके पास इतने ठेके हैं कि शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं है उनके पास कितने ठेके हैं। तो आइए मिलते हैं मुलायम सिंह जी से उर्फ टेंडर सिंह जी से। जोरदार तालियां हो जाए। वेलकम वेलकम वेलकम। अरे वेलकम सेलकम छोड़ो भाई, कोई ठेका हो तो बताओ, अभी ले लूं मैं। आप यार ठेका लेने नहीं, इंटरव्यू देने आए हैं। तो अब बताइए, आपने ये ठेके का व्यवसाय मतलब ठेका लेना कब से शुरू किया? जैसे ये कॉमनवेल्थ गेम का धंधा शुरू हुआ, हमारा ठेकेदारी का धंधा भी शुरू हो गया। सबसे पहले तो हमने वो ईंटों का ठेका लिया मैंने। अच्छा, तो आप ईंटें सप्लाई करते हैं? नहीं नहीं, हमारी तो पान की दुकान है, चूना लगाता है। तो फिर ईंटें कहां से सप्लाई किया आपने? अरे वही तो मैंने अपने बुआ के लड़के से बोला कि तो भाई मुझे टेंडर तो दिलवा रहा है, मैं ईंटें कहां से सप्लाई करूंगा। वो बोला भाई टेंशन मत ले, कलवाड़ी से बात हो गई है, तो बस पेमेंट लेने टाइम से पहुंच जाइयो। मैं उधर पेमेंट लेने पहुंचा तो नया ठेका दे दिया स्विमिंग पूल में पानी भरने का।
तो आपने पानी कहाँ से सप्लाई किया? यहाँ खुद को पीने के लिए पानी नहीं है, सप्लाई क्या खाक करूंगा मैं? अरे तो फिर ठेका क्यों लिया आपने? आपके वो बुआ के लड़के ने कहा इसीलिए? नहीं नहीं, इस बार तो मौसी के लड़का बोला पानी वानी का टेंशन मत ले, बस तू पेमेंट लेने टाइम से पहुंच जाना। अच्छा तो फिर पानी आपने सप्लाई किया? भाई दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है, शीला दीक्षित का बेडरूम तक पानी से भर गया है, स्विमिंग पूल क्या चीज है? अरे तो फिर आप ठेका क्यों लेते हैं? आपके वो मौसी के लड़के ने कहा इसीलिए? नहीं नहीं, मौसी के लड़के ने नहीं, इस बार तो मामा के लड़के ने दिलवाया पूरे स्टेडियम में बल्ब लगाने का। पूरे स्टेडियम में? हाँ तो इतने बल्ब आप कैसे लगाएंगे? भाई भंगार वाले से बात किया, फ्यूज बल्ब लाया, पूरे स्टेडियम में लगवा दिए। एक मिनट, फ्यूज बल्ब? मामा का लड़का बोला टेंशन नहीं लेना, पेमेंट लेने टाइम से पहुंच जाना, और बल्ब को रिप्लेस करने का ठेका लगे हाथ उसी समय दिलवा दूंगा मैं। मतलब एक काम के दो ठेके? तो ये ऐसे खेल हैं जो मतलब खेल शुरू होने से पहले ही इन लोगों का अपना खेल शुरू हो चुका है। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि इन्हें कोई मेडल की भी लालच नहीं है। अरे मेडल से मुझे याद आया, जो गोल्ड मेडल होते हैं, सिल्वर मेडल होते हैं, जो एथलीट्स को दिए जाते हैं, उसका ठेका भी मुझे ही मिला है। मेडल बनाने का? नहीं नहीं, वो तो कलमाड़ी साहब ने पहले से बनवा लिया, लोहे के। हमें तो बस उसके ऊपर गोल्ड पानी और सिल्वर पानी चढ़ाने का ठेका मिला। मतलब मेडल में भी घपला? घपले की क्या बात है, ये तो देशभक्ति है भाई। इसमें क्या की देशभक्ति? भाई अपने देश का सोना बाहर के देश के लोग लेकर के जाए, अच्छा लगता है क्या? अरे लेकिन बाहर के देश के लोगों को पता चलेगा ना कि ये नकली सोना है, तो लेकर आएंगे वापस हमारे देश में। अरे पता क्या खाक चलेगा है? भाई कैसे मालूम पड़ेगा? हमारे देश के एथलीट थोड़ी है जो मेडल लेने के 4 महीने बाद सुनार की दुकान पे खड़े हैं। भैया गिरवी रख लो, बच्चे की फीस जमा करनी है। कितने गिरे हुए लोग हैं, कितने गिरे हुए। अच्छा चलो, गिरे हुए से याद आया, एक स्टेडियम की छत गिर गई। ये कैसा सीमेंट आपने इस्तेमाल किया? कहते हैं सीमेंट में जान है। तो क्या भाई साहब, जान कभी जाती नहीं है क्या? माइकल जैक्सन की जान चली गई, किसी ने क्या कर लिया? और फिर टेक्नोलॉजी नाम की भी तो कोई चीज होती कि नहीं होती है। वो इंडोर स्टेडियम था जिसकी छत उड़ गई। छत उड़ गई, वही ओपन स्टेडियम बन गया। भाई कॉमनवेल्थ गेम है, मैंने ओपन स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम दोनों को कॉमन कर दिया। वाह 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 वाह। तो मतलब ऐसा कोई ठेका नहीं बचा अभी आपके पास? नहीं, सारे नहीं। ठेके ले लिए आपने? एक ठेका है। हाँ। भाई अलग अलग देशों से इतने सारे लोग आएंगे, उनके भोजन पानी का ठेका भी मेरे पास ही है। सबको पूड़ियां मैं खिलाऊंगा। इतने लोगों को आप पूड़ियां कैसे खिलाएंगे? भाई आपको पता होगा कि देश के गोदामों में आजकल बहुत सारा अनाज सड़ रहा है, उसकी सफाई का ठेका भी मुझे ही मिला है। तो जितने की पूड़ियां बनेंगी पूड़ियां बनवा देंगे और बाकी का फेंकवा देंगे। अब फेंकवाऊंगा इसलिए क्योंकि शरद पवार ने बोला है देश में अनाज भले ही सड़ जाए, गरीबों को मुफ्त में नहीं देना है। अरे आप करोड़ों देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उन्हें ठेस पहुंचा रहे हो। अच्छा, अब मणि रत्नम ने रावण बना के जो ठेस पहुंचाई उसका क्या? अरे लेकिन लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि दाल में कुछ काला है। नहीं पहचान पाएंगे, दाल इतनी महंगी है, लोग खरीद ही नहीं पा रहे, उसमें काला कहां से ढूंढेंगे? आपको पता है, आप इन सब करतूतों की वजह से आपको जेल हो सकती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं पहले से जेल में ही था भाई। ये ठेका लेने के लिए पैरोल पे बाहर छूटा हूं। वाह वाह वाह, इनको प्रणाम करता हूं मैं। और आप देशवासियों के नाम कोई मैसेज देंगे? मैसेज? मैं किसी को मिस कॉल नहीं देता, तो मैसेज की बात कर रहा हूं। वाह वाह। फिर भी मैं एक संदेश दे देता हूं। दे दियो। मैं देश के करोड़ों लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि क्रिकेट में बहुत पैसा है ना, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पैसा ये कॉमनवेल्थ खेलों में है। मुझे कभी कभी लगता है अगर जय हिंद 1-1.5 साल बाद शुरू होता ना, तो हम क्या करते? नहीं, कलमाड़ी जी की जो लीला है ना, उसका आंखों देखा वर्णन कैसे करते हैं? आई फील ब्लेस्ड। गुड नाइट एंड गुड लक। जय हिंद। शुक्रिया। Everybody knows the stuff. Everybody's in the game. Everybody wants a cut. Commonwealth crazy, crazy. I say Commonwealth crazy. Lazy.
crazy.